जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास में जो पूर्णिमा तिथि आती है उस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन को बहुत से लोग हनुमान जयंती के रूप में भी मनाते हैं, तो बहुत से लोग हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। हनुमान जन्मोत्सव में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हमें हनुमान जन्मोत्सव में हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करने वाले हैं पहले उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर वहाँ पर एक चौकी लगाएंगे और उस चौकी पर लाल या फिर पीले रंग का आपको वस्त्र बिछा देना है और इस पर हमें थोड़े से फूल रखकर हनुमान जी की चित्र या फिर कोई भी फोटो या फिर कोई भी आपके पास जो भी मूर्ति हो उसको विराजमान कर देना है। और देखिए, बजरंगबली हनुमान जी का पूजन करते हैं तो रामचंद्र जी का पूजन साथ में जरूर किया जाता है। बिना रामचंद्र जी के पूजन के हनुमान जी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि आप फोटो ले रहे हैं तो उसमें राम जी की तस्वीर भी होनी चाहिए, और अगर न हो तो आप अलग से भगवान राम जी की फोटो या फिर आप मूर्ति ले सकते हैं। साथ ही में आपको गणेश जी को भी विराजमान कर लेना है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसी के साथ मैंने हनुमान चालीसा ली है। आप हनुमान चालीसा भी ले सकते हैं या फिर आप सुंदरकांड का पाठ भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो रामायण भी आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास धार्मिक ग्रंथ हो आपके पास वो आपको ले लेना है। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें संकल्प करना है, तो हाथ में पुष्प या फिर चावल लेके हम बजरंगबली भगवान के सामने संकल्प करेंगे। हे भगवान, आज मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। पूजा में रही कमियों को क्षमा करें और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह कह के हमें फूल बजरंगबली हनुमान के चरणों में छोड़ देना है। और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है और दीपक जलाने के बाद कलावा हमें समर्पित करना है। सभी को हमें एक एक करके वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करना है। इसके बाद यदि आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित करें, और यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। फिर हम बजरंगबली हनुमान जी को तिलक करेंगे या फिर आप चोला भी समर्पित कर सकते हैं, पर चोला हमेशा पुरुष ही समर्पित करते हैं, महिलाएं चोला नहीं समर्पित करती हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, पर ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो यदि आपके यहाँ पर पूजा करते हैं हनुमान जी की तो आप जरूर करें, और अगर नहीं करते हैं तो आप पूजा न करें। और यदि करना चाहते हैं तो आप अपने घर में पूजा, आपके घर में जो भी पुरुष हैं उनसे आप पूजा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हनुमान जी को तिलक लगा दिया है। इसके बाद आपको हनुमान जी को पुष्प समर्पित करना है। तो पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप पुष्प आप उनको समर्पित कर सकते हैं, और कोई भी फूलों की माला आप उनको पहना सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आपको सबसे पहले भोग गणेश जी को चढ़ाना है। तो जो गणेश जी को आप भोग चढ़ाएंगे उसमें आपको तुलसी नहीं डालनी है। इसके बाद हमें भगवान रामचंद्र जी को और हनुमान जी को भोग समर्पित करना है। तो उनके भोग में हमें तुलसी ज़रूर से समर्पित करनी है। तो भोग में आप लड्डू ले सकते हैं। लड्डू भगवान हनुमान जी को अति प्रिय होते हैं, और आप बूंदी भी ले सकते हैं, चने भी ले सकते हैं, गुड़ भी आप ले सकते हैं उनके भोग में समर्पित करने के लिए। जो भी आपके पास ऋतुफल आपके पास हो वो भी आप उनको समर्पित ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक लोटा जल हमें समर्पित करना है और हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। भोग समर्पित करने के बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। दक्षिणा हमें ज़रूर से चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा हमारी जो पूजा में रही कमियां हैं उनसे उनको पूर्ण कर देती है। इसके बाद हमें अपने सीधे हाथ में एक फूल लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आपसे हो सके तो आप रामायण का पाठ ज़रूर से करें। सुंदरकांड का पाठ भी आप ज़रूर से कर सकते हैं। और यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पाठ करने का तो आपको 11 बार जय सिया राम का जयकारा ज़रूर से लगाएं, क्योंकि जब आप रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे तो भगवान हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद जो ग्रंथ है उसको आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और चौकी पर विराजमान कर देना है। इसके बाद हमें धूप दीप दिखाकर
बहुत ही प्रेम पूर्वक सबकी आरती करनी है। सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें श्री रामचंद्र की और उसके बाद हनुमान जी की हमें आरती करनी है। सभी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर हमें पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद अपने हाथ में लोटे से जल लेकर 2 बार चौकी के ऊपर से वार देंगे। इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद जो हमारा जल का लोटा है उससे हमें सूर्य देवता को अर्घ दे देना है और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसे हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे, सभी सदस्यों में प्रसाद के स्वरूप में बांट देंगे। और जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है उसे पूजा के बाद आपको किसी भी कंवारे लड़के को आपको दे देना है। सुबह हम इस तरह से हनुमान जन्मोत्सव का पूजन कर लेंगे और शाम के समय हमें देसी घी का दीपक जरूर से जलाना है और अंत में हनुमान जी का जयकारा लगाने के साथ साथ श्री रामचंद्र जी का भी जयकारा लगाना न भूले। तो कुछ इस प्रकार से हम हनुमान जयंती की बिल्कुल ही सरल तरीके से पूजा कर लेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। जय श्री राम।